तारीख 5 मार्च साल 1987। समय सुबह के 3:30 बजे। मुंबई के अगड़ीपाड़ा पुलिस स्टेशन पर दो टैक्सी आकर रुकती है। उसमें सवार 8 लोग अंदर आते हैं और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल से सामने बने लॉकअप की चाबी मांगते हैं। पुलिस वाला चाबी देने से मना कर देता है और वहां तूफान आ जाता है। वो लोग पहले बम फेंकते हैं और फिर गोलियां चलाते हुए लॉकअप तक पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर बंद था मुंबई का जाना माना 36 साल का गैंगस्टर बाबू रेसिम। वो सामने से गोली चलाते हुए इंसान को देखता है और कहता है, विजय ऐसा करो नको, मतलब कि विजय ऐसा मत करो। फिर सामने से गोली चलती है और यही शब्द बाबू रेसिम के आखिरी शब्द बन जाते हैं। कौन था ये बाबू रेसिम और ये बड़ा गैंग क्या है? चलिए बताता हूं आज यही पूरी कहानी मैं आपको यहां क्राइम कनेक्ट पर। बाबू गोपाल रेसिम एक गैंगस्टर था और एक अटेम्प्टेड मर्डर यानी हत्या की कोशिश के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। लेकिन उससे बड़ी बात ये थी कि मुंबई के सबसे नामी डॉन दाऊद के लिए भी वो हत्या कर चुका था और इसके अलावा वो उस गैंग का भी हिस्सा था जिसे लोग मुंबई के ब्रा गैंग के नाम से जानते थे। बी से बाबू रेसिम, आर से रामा नाइक और ए से अरुण गुलाब गवली। BRA यानी ब्रा गैंग। ये गैंग मुंबई के सबसे भयानक गैंग में से एक था और वो अरुण गवली ही था जिससे बाद में दाऊद की लगातार भिड़ंत भी होती थी। तो ये जो बाबू रेसिम था ये मुंबई में ही पैदा हुआ था, एक बहुत ही गरीब परिवार से था। वहीं के मजगांव डॉग कैंटीन में बर्तन धोता था वो, लेकिन एक दिन एक झगड़े के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद छोटे मोटे अपराध करने वाले 3 लोग एक साथ हुए, बाबू रेसिम, अरुण गवली और गैंग लीडर रामा नायक। धीरे धीरे वो अंडरवर्ल्ड के बड़े खिलाड़ी बन गए। उसके गैंग यानी ब्रा गैंग का दबदबा मजगांव, परेल, भाईखला, चिंचपोकली, मुंबई सेंट्रल और महालक्ष्मी तक था। हत्या करना, आतंक फैलाना उसके काम का एक हिस्सा था। दाऊद के बड़े दुश्मनों में से एक करीम लाला के भाई रहीम खान के मर्डर में भी इनका नाम आया था। लेकिन ब्रा गैंग में आने के बाद वो खुद भी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया था। रेसिम वो पहला गैंगस्टर था जिसको वर्कर यूनियन में अपना कैरियर बनाना था। तो ऐसे में शुरू में वो मजदूरों की स्ट्राइक तुड़वाने वाला गुंडा बना और पैसे लेकर काम करता था। 1982 में जब मजदूर नेता दत्ता सावंत के कहने पर मिल हड़ताल हुई तो रेसिम ने डराकर मजदूरों को काम पर भेज दिया। लेकिन पावर बढ़ाने के लिए अपनी यूनियन बनाना चाहता था वो। पहले सेंट्रल मुंबई की एक कपड़ा मिल, खटाऊ मिल के मजदूर उसके साथ जुड़े, फिर धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता गया। वो इतना ताकतवर हो गया कि एक बार जब शिवसेना के लोग मजगांव डॉक एम्प्लॉयज यूनियन के लोगों को डराने आए तो रेसिम गैंग ने उन्हें डराकर भगा दिया था। जब उसका डर बढ़ा तो उसका रुतबा भी बढ़ा, यहां तक कि कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह की सभा में उसे मंच तक पर बिठाया गया। वो मजगांव डॉक वर्कर यूनियन पर पूरी तरह से कब्जा करके एक बड़ा नेता बनने के फिराक में था और इसी सिलसिले में उसने पुरानी यूनियन के लोगों को हटने यानी रिजाइन करने की धमकी भी दी थी। वो इसी अगड़ीपाड़ा लॉकअप में था जब उसने मजगांव डॉक के नेताओं के ऊपर हमला करवा दिया। उसके बाद वो बाहर आ गया। सबको पता था कि वर्कर यूनियन के नेताओं पर जानलेवा हमले के पीछे रेसिम ही था, लेकिन पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई क्योंकि वो तो लॉकअप में बंद था। वो ऐसा पहले भी कर चुका था जब उसने लॉकअप में बंद होने की आड़ ली थी और बाहर क्राइम कर दिया। वो एक आदतन शराबी भी था और एक दिन इसी शराब के नशे में उसने एक लड़की को छेड़ दिया, जिस पर उसको कुछ स्थानीय लड़कों ने घेर लिया। लेकिन बाबू के गैंग के जो लोग थे वो लड़कों को मार पीट कर भगा देते हैं। इसके कुछ दिनों बाद उसको एक और हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये आखिरी बार था जब वो लॉकअप में गया। जो लॉकअप उसे अब तक बचाता आ रहा था वही अब उसके गले का फंदा बन गया। जब विजय उटेकर ने उसको गोली मारी तो पुलिस लॉकअप में बंद होने की वजह से बाबू रेसिम न तो भाग सका और ना ही अपने बचाव में गोली चला सका, क्योंकि वो लॉकअप में बंद था, उसके पास कुछ हथियार भी नहीं था। मुंबई के अपराध की दुनिया में यह अब तक का सबसे दुस्साहसिक कांड था। कहा जाता है कि जिस लड़की को छेड़ने को लेकर बाबू गोपाल रेसिम कुछ दिनों पहले लड़ाई हुई थी, विजय उटेकर उसी का बदला लेने के लिए लॉकअप में पहुंचकर उसे गोली मारी थी। लेकिन असल में विजय भी पहले बाबू रेसिम के लिए काम करता था, वो रेसिम का ही शूटर था।
इसलिए कहा यह भी जाता है कि किसी माल के बंटवारे को लेकर उसका रेसिम का से झगड़ा हो गया था, जिसका बदला विजय ने लिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि ब्रा गैंग के बढ़ते प्रभाव से भी वो परेशान था। उसको लगने लगा था कि एक ना एक दिन ये लोग उसके लिए खतरा बन ही जाएंगे। इसलिए उसके इशारे पर शरद शेट्टी और महेश ढोलकिया ने विजय की हत्या करा दी। इसके कुछ ही समय बाद विजय उटेकर उर्फ विजय कंजरी को भी दादर में पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया था। और अगले ही साल इस गैंग के लीडर रमा नायक की भी हत्या हो गई, यानी ब्रा गैंग के गैंग लीडर की। और अरुण गवली इस खतरनाक गैंग का अकेला लीडर बच गया। वैसे उसने अकेले ही दाऊद को बहुत ज्यादा परेशान किया। दाऊद से उसके कई गैंगवार हुए। उन सभी की कहानी मैंने कई बार आपको सुनाई है अपने चैनल पर ही, वीडियो आप देख लीजिएगा। बाकी जब बाबू गोपाल रेसिम की हत्या हुई तो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार में अफरा तफरी मच गई। कई जगह धरपकड़ और एनकाउंटर शुरू हो गए। मुंबई में तमाम मिलें बंद रही और उस इलाके का बाजार तो खुला ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि उसके अंतिम दर्शन करने के लिए कई पार्टियों के छोटे बड़े नेता वहां पहुंचे, जिसमें शिवसेना की तरफ से तब के मेयर छगन भुजबल भी शामिल हुए थे। उसकी सब यात्रा एक ट्रक पर निकली और उनमें 800 लोग शामिल थे उसकी ट्रक के पीछे। तो यही थी कहानी ब्रा गैंग के बाबू रेशम की। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही क्राइम की कहानी जब मैं लेकर आऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।